नमस्कार दोस्तों, मैं रूप सिंह और रूप सिंह मैथ साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। अपना चल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अपन 4 पार्ट देख चुके हैं। आज चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 5 स्टार्ट करेंगे और चक्रवृद्धि ब्याज पार्ट में अपन ने हाफ ईयरली वाले क्वेश्चन भी देखे, छमाही वाले भी देखे, तिमाही वाले भी देखे। उसके बाद अपन ने चक्रवृद्धि ब्याज में 2 वर्ष 6 माह के क्वेश्चन भी देखे। आज अपन देखेंगे जब 2 वर्ष 4 माह या 1 वर्ष 3 माह 2 माह इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उनका सॉल्यूशन किस प्रकार किया जाता है। और आपको इस पार्ट 5 देखने से पहले आपको चारों पार्टों को देखना होगा, जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा। इससे पहले और भी बेहतर ढंग से समझने के लिए अपन ने साधारण ब्याज के 11 पार्ट करा चुके हैं और 11 पार्टों में अपन ने किसी भी प्रकार का सीजीएल लेवल तक का कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। यानी कि अपन ने 65-70 क्वेश्चन लगभग साधारण ब्याज में कराए हैं। उनको भी देखिए, वीडियो अपनी प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें जाइए और देखिए साधारण ब्याज। और जब अपने चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 5 है। आज अपन देखेंगे क्वेश्चन कह रहा है 9000 का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज की दर वार्षिक। कहने का मतलब दोस्तों, जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, यानी कि एक साल में 12 महीने होते हैं दोस्तों, और 12 महीने होते हैं और जब अपन को समय दिया गया 6 महीना, तो अपन अगली वर्ष का मतलब 1 वर्ष का ब्याज पूरा काट कर उसमें 2 का भाग यानी कि 2, और जो समय अपन को 4 महीने दिया हो तो उसका अपन तीसरा हिस्सा रखते हैं, और जब अपन को समय 3 महीने दिया हो तब अपन उसका चौथा हिस्सा रखते हैं। इसी प्रकार अपन को यहाँ 2 वर्ष 4 माह यानी कि 2 वर्ष तो अपन 3 वर्ष का ब्याज काटेंगे, उसमें से उसके बाद अपना तीसरा हिस्सा यानी कि 300 है तो उसमें अपन 3 से डिवाइड करेंगे, यानी कि अपना तीसरा वर्ष का 100। यानी कि अपन देखिए दोस्तों, एक बार देखने से पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि कहना क्या चाहता है और महीनों वाले क्वेश्चन कितने शॉर्ट होते हैं। और दोस्तों ये आजकल लगभग क्योंकि पूरे वर्ष का तो लगभग आजकल बंद कर दिया पूछने, और आजकल पूछता है 2 वर्ष 2 महीने, 3 वर्ष 2 महीने, 1 वर्ष 4 महीने, 1 वर्ष 3 महीने। तो यहां से अपना मूलधन दिया गया 9000, मूलधन दिया गया अपना 9000, दर दी गई अपनी 10% और समय दिया गया अपन को 2 वर्ष 4 माह, यानी कि कहने का मतलब दोस्तों अपन को मूलधन दिया गया 9000 और अपन को 2 वर्ष 4 माह का ब्याज निकालना है। अपन पहले वर्ष 10% की दर लगाएंगे तो ब्याज अपना आएगा 900, दूसरे वर्ष भी अपना 900 और तीसरे वर्ष भी 900। ये तो दोस्तों इसका साधारण ब्याज होगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कहता क्या है फिर आपको मैं बता देता हूं। चक्रवृद्धि ब्याज ये कह रहे हैं पहले वर्ष ये ब्याज लगाए तो दूसरे वर्ष इस पर भी ब्याज लगेगा, तीसरे वर्ष भी लगेगा, और तीसरे वर्ष इस पे जो ब्याज लगेगा उस पे भी लगेगा। यानी कि जब दूसरे वर्ष 900 पर लगेगा तो 90, इसी प्रकार तीसरे वर्ष इस 900 पर लगेगा 90, इस 900 पर लगेगा 90 और इस 90 पे लगेगा तो दोस्तों 9। यानी कि ये अपना 3 वर्ष का ब्याज निकल के आया। तो अपन 3 वर्ष का ब्याज नहीं पूछ रहे, अपन से 2 वर्ष 4 माह, तो मैं आपको बता चुका हूं 4 माह, तो अपन इसका तीसरा हिस्सा लेंगे, यानी कि इसको 3 से काट देंगे। 300 को अपन 3 से डिवाइड करेंगे 300, 90 को करेंगे 30, 30 और 3। यानी कि जब अपन ने इसको सोल्व किया तो ये निकला 900 का आधा, अपने 3 से डिवाइड किया 300, 90 को किया 30, 90 को किया 30 और 9 को किया 3। तो अब जब अपन इसको जोड़ेंगे तो यहां से अपन दोस्तों जोड़ेंगे इनको 900 प्लस 900 प्लस 300। दोस्तों देखिए 60 और 63, 90 प्लस 63 तो ये होंगे 90 प्लस 63। यानी कि दोस्तों अपन इनको जोड़ेंगे तो यहां से 900 900 1800 300 2100 2190 और 63 जोड़ेंगे तो यहां से अपना ब्याज निकल के आएगा 2253। यानी कि जब अपन इसको जोड़ेंगे तो अपना ब्याज निकल के आएगा 2253। एक बार दोबारा समझिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और लगभग 90% अब इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल। ये छोड़ दिए कि 1 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए, 2 वर्ष का, आजकल इस प्रकार के क्वेश्चन करवाता है 2 वर्ष 3 माह, 2 वर्ष 4 माह, 2 वर्ष 2 माह, 3 वर्ष 2 माह। तो यहाँ पर समय दे रखा है 2 वर्ष 4 माह, दर दे रखी है 10%, मूलधन अपना 9000 है। तो अपन ने पहले वर्ष अपना इसका ब्याज काटा 10% की दर से। कुछ दोस्त कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो अपन 9000 का जब 10% काटेंगे तो यहां से दोस्तों 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, मतलब कि आपको अपन को 10% काटना हो तो एक के बाद अगर मान लो 100 दिया गया है और इसका 10% चाहिए तो 1 पॉइंट छोड़ के 0, यानी कि 10% काटने का सीधा सिस्टम होता है। यानी कि
65 का मतलब 10% काटी तो 65 एक पॉइंट छोड़ के 0 यानी कि 6.5। इसी प्रकार अपन से पूछते हैं 325 का 10% काटी तो 32.5। इसी प्रकार अपन ने 9000 का 10% काटा 900, यानी कि फर्स्ट 3 साल तो साधारण ब्याज इसका 900 लग गया, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कहता क्या है 900 पर भी ब्याज लगेगा, तो अपन इस 900 पर ब्याज लगाए। फिर अगली वर्ष अपन इस 900 पर ये 90 लगा, इस 900 पर ये 90 लगा और इस 90 पर ये 9 लगा, लेकिन अपन को 3 वर्ष का ब्याज नहीं पूछ रहा है दोस्तों, अपन से पूछ रहा है 2 वर्ष 4 माह। और मैं बता चुका हूँ 12 में जब अपन ने 4 का भाग दिया तो 3 आया, तीसरा हिस्सा अपन को इसका काटा तो अपन ने 300 का तीसरा हिस्सा काटा तो 300, 900 का काटा 390 का 30 और 9 का काटा 3। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो यहाँ से निकल गया 5253। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और तरीके से समझिए। इस प्रकार का एक और क्वेश्चन करा देते हैं जिससे किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और सिर्फ संख्या चेंज करेंगे, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन जिससे किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा और एग्जाम में अपना कोई भी इस प्रकार का क्वेश्चन छूटेगा भी नहीं। अपना दूसरा क्वेश्चन है 16,000 रुपए का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज की दर वार्षिक हो दोस्तों, ब्याज की दर वार्षिक यानी कि ईयरली है, पूरी साल है। तो यहां से अपना मूलधन दिया गया 16,000, समय दर दी गई अपन को 15% और अपना समय दिया गया वही 2 वर्ष 4 माह, 2 वर्ष 4 माह। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है 16,000 का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर वार्षिक हो। तो अपन देखेंगे यहां से 16,000 से दर दे रखी अपन को, क्योंकि 3 अगर समय 3 वर्ष दियो तो 3 डंडी खींचेंगे, 2 वर्ष दियो तो 2, 4 वर्ष दियो तो 4, यानी कि और 2 वर्ष 4 महीने में दियो तो अपन 3 खींचेंगे, 3 वर्ष 2 महीने दियो तो अपन 4 खींचेंगे। इसी प्रकार अपन 16,000 का जब अपन 15% काटेंगे, यानी कि अपन काट के देख लीजिए 16,000 का 15% काटेंगे तो यह आएगा 2400। 16,000 का अपन 15% काटेंगे तो ये निकल के आएगा 0, 15 से 90, 9, 2400, यानी कि अपना 16,000 का 15% निकल गया 2400। और 3 साल इनका साधारण ब्याज तो 2400 लगेगा, लेकिन अपन को अगले वर्ष इस पर भी ब्याज लगेगा। और जब 2400 का अपन 15% निकालेंगे तो दोस्तों हम निकाल लेना आएगा 360, यानी कि आपको बता दूं 2400 का 15% निकालेंगे तो आएगा 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करी, 15 चौको 60, 6 15 दूनी 30 से 36, यानी कि 360 निकल के आएगा। तो एक वर्ष इस पे 360 लगा, फिर इस पे 360 लगेगा और उसके बाद अपना 360 पर अपन जब काटेंगे तो इसका निकलेगा अपना 3654। तो ये मतलब यहाँ आपको बता दूं 360 का भी 15% कुछ कंफ्यूज हो जाएंगे, यानी कि अपन 1 जीरो से 1 जीरो खत्म करी, 5 दूनी 10 और 5 दिए 15 और इसको काटा 18, 18 दिया 54। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन अपन से 3 वर्ष का ब्याज पूछता तो अपन इनको सबको टोटल को कर देते। और दोस्तों क्वेश्चन अपन से पूछता साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, तो साधारण ब्याज ये है और चक्रवृद्धि ब्याज ये है, यानी कि इन तीनों को जोड़कर और इन सबको जोड़कर जो अंतर आता है इसमें से घटा देती है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है। इस प्रकार के क्वेश्चन अपन साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर क्वेश्चन कल देखेंगे और बहुत ही बेस्ट ट्रिक से देखेंगे दोस्तों। 2 सेकंड में इस प्रकार अपन ने साधारण ब्याज सोल्व किया, चक्रवृद्धि ब्याज के पार्ट 4 किए, उसी प्रकार अपन पूरे चक्रवृद्धि ब्याज करेंगे। तो अपन इसको जो तीसरा हिस्सा करेंगे तो 2400 का आधा 8, 800, 160, 360 का 120 और इसका करेंगे तो 18। जब अपन इनको जोड़ेंगे दोस्तों 2400, 800, 360, 240 और 8, जब अपन इनको जोड़ेंगे तो 8, 6 4 10 0, 1 4 4 8 9 8 17 3 20 और 2 22, यानी कि यह निकल के आया अपना 1 बार दोबारा जोड़िए इसको 2400, इसका अपन ने आधा किया 2400, 2400 4800 और 800 5600 और 360 जोड़ेंगे तो ये होगा
5960 और 5960 और 120 जोड़ेंगे अपन। 5960 और अपन जोड़ेंगे 258, तो ये निकल के आएगा 8, 6 5 11, 9 2 11 1 12, यानी कि ये निकल के आएगा 6218। यानी कि अपना 3 वर्ष 2 वर्ष 4 माह का ब्याज निकल के आएगा 6218। एक बार दोबारा देख लीजिए, क्वेश्चन कह रहे 2 वर्ष 4 माह का, तो 2 वर्ष 4 माह का 2 वर्ष का तो अपन ने कंप्लीट काउंट किया, लेकिन तीसरे वर्ष का अपन ने तीसरा हिस्सा काउंट किया। यानी कि तीसरा हिस्सा इसलिए काउंट किया क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और अपन से 4 महीने का पूछ रहा है। यानी कि जब अपन इसको डिवाइड करेंगे तो तीसरा हिस्सा निकल के आएगा, इसलिए अपन ने इसका तीसरा हिस्सा ज्ञात किया। यानी कि अपना 2400 था तो उसका अपना 800 कर लिया, 360 का 120 कर लिया और 54 का अपन ने 18 कर लिया, 16,000 का 15% अपन ने यहाँ काट के देख लिया, उसके बाद 2400 का यहाँ देख लिया। दोस्तों आपको जब मैं परसेंटेज कराऊंगा तो आपको परसेंटेज काटना बिल्कुल सरल तरीके से बहुत ही सिंपल कराऊंगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। आप दोस्तों साथ के साथ नोट्स बनाते रहिए, जिससे किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप सोच रहे होंगे कि लॉकडाउन की वजह से एग्जाम नहीं होगी, मैं आपको बता दूं लॉकडाउन खुलते ही तुरंत आरआरबी एनटीपीसी की एग्जाम होगी। एक दिन अखबार में भी नोटिस आया था 3-4 दिन पहले की एनटीपीसी की एग्जाम जल्दी होगी। अगला क्वेश्चन है अपना 4000 रुपए का। 4000 रुपए का 10% वार्षिक दर से एक वर्ष 3 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 1 वर्ष 3 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? जबकि ब्याज की दर वार्षिक हो। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है 4000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष 3 माह। अब तक अपन ने 6 माह की क्वेश्चन देखे, 4 माह की देखे, अब अपने क्वेश्चन 3 माह का और देख लेते हैं, जिससे अपना सब क्लियर डाउट क्लियर हो जाएगा। अपन ने पूरे वर्ष पर देखे, दर आदि देखी, फ्रैक्शन में देखे, उसके बाद अपन ने 2 वर्ष 4 माह, 3 वर्ष 4 माह, उसके बाद अपन ने 1 वर्ष 3 माह का भी क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों। इससे अपना कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। यहां से अपन को मूलधन दिया गया है 4000, दर दी गई अपन को 10% और समय दिया गया अपन को 1 वर्ष 3 माह। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब क्वेश्चन कह रहे 4000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष 3 माह। यानी कि 1 वर्ष 3 माह अपन ने 4 माह वाले क्वेश्चन देखे, 6 माह वाले क्वेश्चन देखे और अपन 3 माह वाले क्वेश्चन देख लेंगे, जिससे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अपना एग्जाम में गलत होने का चांस नहीं रहेगा। और अपन देखते हैं अपना मूलधन दे रखे 4000 और अपन को मैं आपको बता चुका हूं समय 1 वर्ष से अधिक दिया हुआ है, यानी 1 वर्ष 2 माह भी दिया हो तो 2 डंडी खींचेंगे और 2 वर्ष 3 माह दिया हो तो 3 डंडी खींचेंगे, 4 वर्ष और 1 भी माह दिया हो तो 5 डंडी खींचेंगे। तो यहाँ पर अपन 2 डंडी खींचेंगे और जब 4000 का अपन 10% काटेंगे तो 400 और 400, यहाँ भी 400, जब अपन 400 का भी 10% काटेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 40। अब कुछ दोस्त कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सीधा ही 400 कैसे रखा, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको बिल्कुल समझने के लिए याद रखना है, जब अपन परसेंटेज टॉपिक पढ़ेंगे तो कोई भी चीज का परसेंट काटना इतने शॉर्ट तरीके से, जिस प्रकार अपन ने साधारण ब्याज किया है, चक्रवृद्धि ब्याज किया है, यानी कि परसेंटेज आपको 10% काटने का सीधा तरीका 1 अंक छोड़ के 0, यानी कि 350 है और इसका अपन को 10% काटना है तो 1 पॉइंट छोड़ के 0 यानी कि 35। इसी प्रकार अपना 4000 है यहाँ पर तो 1 पॉइंट छोड़ के 0, तो यानी कि 400 अपना चक्रवृद्धि ब्याज निकला, 400 अपना परसेंट 400 निकला 10%। इसी प्रकार 400 का 10% निकालेंगे तो 1 पॉइंट छोड़ के 0 यानी कि 40। और अपन से क्वेश्चन कर रहा है पूरे 2 वर्ष का ब्याज नहीं है, 1 वर्ष 3 माह का, तो मैं आपको बता चुका हूं 12 में जब अपन 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 12 माह की 1 वर्ष बनती है और ये पूरी वर्ष को इसको वर्ष बनाने के लिए 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका चौथा हिस्सा निकलेगा, यानी कि 100 रुपए होंगे तो उसके 25 रुपए निकलेंगे। तो यहां से देखिए अपन इसका चौथा हिस्सा निकालेंगे, 400 का
4 का डिवाइड करेंगे 100 और 40 में करेंगे तो 10 है। तो 400 प्लस 100 प्लस अपन 10 को जोड़ेंगे तो यहां से अपना चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आएगा 510। दोस्तों बहुत ही अच्छे आज का सेशन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, लगभग एग्जाम में पूछे, एसएससी सीजीएल तक भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आजकल सिंपल क्वेश्चन एसएससी नहीं पूछती है। आप सोच रहे होंगे कि सीधी वर्ष दे देंगे, बहुत ही कम चांसों में इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाते हैं। आजकल अधिक से अधिक क्वेश्चन महीनों में दिए जाते हैं, कहते हैं 2 वर्ष 3 माह, 2 वर्ष 4 माह, 2 वर्ष 5 माह। इस तरीके से अपन किसी भी प्रकार का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एक बार दोबारा समझ लीजिए, 4000 का 10% काटा अपन ने 400 और जब अपन 400 का 10% काटा तो 40। लेकिन दोस्तों अपन का समय पूरा 2 वर्ष नहीं दिया गया, 1 वर्ष 3 माह दिया गया। तो अपन 1 वर्ष 3 माह देने के कारण, क्योंकि 1 वर्ष में फिर बता रहा हूं 12 माह होते हैं, तो यहां से अपन 3 से डिवाइड किया, तो यानी कि इसको वर्ष बनाने के लिए 4 का इसमें डिवाइड करना होगा। तो ये 4 से अपन ने डिवाइड किया, 400 को 100 और 40 से 10, तो यहां से अपन इसका टोटल करेंगे 400 प्लस 100 प्लस 10, तो यहां से अपना चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आएगा 500। अगर दोस्तों अपन को मैं बता दूं कि अपन से कहते 2 वर्ष 2 माह का, तो अपन को 2 वर्ष तो ब्याज पूरा लगाना है, लेकिन तीसरे वर्ष 2 इसको काटेंगे 6, यानी कि 600 दे रखा होगा तो उसमें अपन 6 से डिवाइड कर देंगे। 60 दे रखा होगा तो 6 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि कितने भी महीने आपको उल्टी सीधे कैसे भी दो, तरीका अपना यही रहेगा। और भी अपन ने बहुत सारे तरीके बताए, लेकिन इस प्रकार के मंथ वाले क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो इस तरीके से बेस्ट कोई तरीका नहीं होगा। दोस्तों देखिए कितना सिंपल 2 लाइन का क्वेश्चन है, तो समझाने के लिए इतना बड़ा हो रहा है। ये तो अपना 2 सेकंड में सीधा उत्तर आया, यहाँ से 500, तो आपको देखते ही पता लग जाएगा। 4000 दे रखा है उसका 10% 400 होगा, 5000 दे रखा है उसका 10% 500 होगा। और दोस्तों कल अपन जो क्वेश्चन देखेंगे वो देखेंगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, दर निकालना, मूलधन निकालना, समय निकालना। और सिर्फ दोस्तों सिर्फ इसी प्रकार अपन ने जिस प्रकार इस क्वेश्चन को देखें उसी प्रकार एक ही फॉर्मूले से या बेसिक से आप जिस प्रकार से अपन इसको समझ आएगा उसी प्रकार से सोल्व करेंगे। दोस्तों आपको मैं बता दूं अपन ने साइंस का भी सेशन स्टार्ट कर दिया है। साइंस में अपन इंट्रोडक्शन दे चुके हैं, उसके बाद अपन इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर दिया है। और दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी इतने बेहद अच्छे तरीके से स्टार्ट किया, पर एक बार इंट्रोडक्शन देखना, उसके बाद आप फर्स्ट पार्ट देखना। और दोस्तों आपको अगर हमारा चैनल वीडियो को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।